हाथ मेरा थाम लो, साथ जब तक हो, बात कुछ होती रहे, बात जब तक हो, सामने बैठे रहो तुम, रात जब तक हो। अरे रे अरे ये क्या हुआ, मैंने न ये जाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना, अरे रे अरे कुछ हो गया, कोई न ये जाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद है दोनों है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल आर ए ओनली लव। तो आइए एक मुलाकात और कर ली जाए। कैसे रही आप सबकी दिवाली। तो हैप्पी दिवाली एंड आई होप आपने सेफ दिवाली मनाई हो। ये जो शोर ये सब है ये ना किया हो। एनीवेज मिठाई खाई हो। वो डायलॉग है ना टाइगर का कि मैं दिवाली पटाखों से नहीं मुंह मीठा करके बनाता हूँ। तो बस मैं भी यही सोच रही हूँ कि आप लोगों ने भी ऐसे किया होगा। एनीवेज चलिए एक रीकैप ले लेते हैं छोटा सा। रिधिमा और संजू के हॉस्पिटल आते ही डॉक्टर मेहता अपने साथ लेके चली जाती हैं इन दोनों को, और वो अच्छे खासे केस से हैंडल करते हैं। इतने बिज़ी रहते हैं कि आज के लंच के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता इन्हें। और संजू जो है अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद शावर वावर लेके लॉकर रूम की टेबल पर ही लेट जाती है और उसे नींद आ जाती है। उसकी आँख लग जाती है। रिधिमा भी आती है और संजू को देखती है। वो भी शावर वावर लेके आती है। तो यही तरीका है, चलिए आगे एक कदम और लिया जाए। कुछ यूँ है कि रिधिमा का हाथ पकड़ लेती है संजू और अपनी तरफ खींच लेती है। तो अपने आप को छुड़ाते हुए रिधिमा बोलती है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो डॉक्टर संजना। और रिधिमा नाम है मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। तो संजू कुछ कहती नहीं है, वो बस मुस्कुरा देती है। और तभी लॉकर रूम में, अब लॉकर रूम है, इनका प्राइवेट रूम तो है नहीं। लॉकर रूम में कोई ना कोई आएगा तो लॉकर रूम में किसी के आने की आहट होती है। तो उस आहट से रिधिमा झटके से उठती है, जिसकी वजह से उसके जो बालों में पानी की बूंदें जो अटकी हुई होती हैं वो संजू के चेहरे पर आकर पड़ जाती हैं। वो अपनी आँखें पूरी खोल लेती है। ये जो क्या कहते हैं इसे, ये जो सीन हुआ, ये अगर प्राइवेट रूम में हुआ तो बात है। बट अभी ये यहाँ हो गया है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ का भी पता कर ही लेते हैं। तो जो रिधिमा के बालों में बूंदें अटकी हुई थी वो संजू के चेहरे पर आकर पड़ती हैं और उसकी आंखें खुल जाती हैं, अच्छे से खुल जाती हैं। वो टेबल पर बैठ जाती है। तो जो अंदर आया है लोगों में, जिसकी आहट से ये डिस्टर्ब हुए हैं, तो वो और कोई नहीं, राज है। राज जो है वो अंदर आते ही बोलता है कि अरे रिधिमा तुम, काम इतना है कि हम लोग सॉरी कि हम लोग मिल भी नहीं पा रहे, कैसी हो। और ये पूछता है रिधिमा से कि तुम ठीक तो हो। तो राज सीधा आकर पूछता है रिधिमा से। तो संजू जो है ये देखकर अपने मन में बोलती है कि यार ये मिस ब्राउन आइज़ के पीछे क्यों लगा रहता है। बाद में आता है तो भी इसको मिस ब्राउन आइज़ ही दिखती है, कहीं और रहता है तो भी इसको यही नज़र आती हैं। क्या यार, और देखो ना क्या पूछ रहा है। सीधा आते ही हाय हाय कैसी हो। तो संजू ये अपने मन में ज़रा कथित कहानियाँ गढ़ रही है। तो रिधिमा इससे पहले कि जवाब दे संजू का, राज का, तो संजू बोल पड़ती है कि
अरे मिस्टर राज, कहाँ थे आप? मिले नहीं आप इतने दिन से, और आपने हमें देखा ही नहीं। क्या बात है यार, ये तो बात गलत है। जाइए जाइए, पहले जाकर चेंज कर लीजिए, यू नो ना, इन्फेक्शन एंड ऑल दैट। तो राज जो है वो कहता है हाँ हाँ डॉक्टर संजना बिल्कुल। तो वो संजू से इतना ही कहता है और अपना रुख जो है वो रिद्धिमा की तरफ कर लेता है, और फिर रिद्धिमा से दोबारा बोल पड़ता है कि रिद्धिमा बोलो ना, ठीक हो और घर में सब ठीक है आंटी? तो ये बोलकर फिर वो कहता है रिद्धिमा से कि मैं छोड़ देता हूँ ना घर, पता नहीं ये बस वास का क्या हाल चल रहा होगा, मैं छोड़ देता हूँ, मेरे साथ चलना। तो संजू बड़ी हैरानी से देखती है राज को और अपने मन में बोलती है कि सही कॉन्फिडेंस है यार इस बंदे में, देखो ना, सीधा डायरेक्ट बोल दिया कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और बोलने का तरीका देखो इसका, बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस है यार इसमें। तो आते ही पूछ लिया, मेरी तो अंचर पंचर ढीले हो जाते हैं मिस ब्राउन आई से ये पूछने में कि कैन आई ड्रॉप यू। अरे दिल और दिमाग के अंचर पंचर यार, और इसे देखो, हद होती है। और वो हैरानी से रिद्धिमा की तरफ देखती है, उसका जवाब क्या होता है ये जानने के लिए। तो रिद्धिमा जो है राज की इस बात का जवाब देती है कि नहीं राज, मैं चली जाऊँगी, ठीक है, बस भी ठीक है, क्या एक कार्ड ही तो दिखाना है, आई एम फाइन। और हाँ, डॉक्टर संजना ने ठीक कहा, पहले जाओ डिसइंफेक्ट हो जाओ, चेंज कर लो। तो राज रिद्धिमा की बात बड़ी बात जल्दी मान लेता है, एक बार में मान लेता है और कहता है कि ओके रिद्धिमा। ये कह के राज चला जाता है चेंजिंग रूम में और रिद्धिमा अपने लॉकर में कुछ करने लगती है। तो संजना राज के देखते हुए उसे अपनी जीप से चढ़ाती है। अपनी जीप से चढ़ाते हुए रिद्धिमा के लॉकर के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और रिद्धिमा की नज़र लॉकर से हटकर संजना पर पड़ती है। तो रिद्धिमा लॉकर से अपना मास्क निकाल कर पहनते हुए बोलती है, डॉक्टर संजना वियर योर मास्क प्लीज़। तो जो संजू है बस देखती रहती है रिद्धिमा को, कुछ बोलती नहीं। तो रिद्धिमा फिर बोलती है, संजना वियर योर मास्क नाउ। तो संजू कहती है, हे संजना बोले जी बिल्कुल पहनती मैं भी। और संजू अपना मास्क पहनती है और धीरे से कहती है कि यू विल कम विद मी मिस ब्राउन आइज। तो देखिए दिवाली ख़त्म नहीं हुई अभी लोगों की। तो रिद्धिमा जो है वो, संजू ने ये धीरे से कहा तो रिद्धिमा ने सुना नहीं, तो वो कहती कुछ कहा आपने। और ये कह के रिद्धिमा अपना लॉकर बंद करके आगे कदम बढ़ाने लगती है बाहर जाने की तरफ। तो संजू जो है वो बोलती है कि मेरे साथ चलो ना प्लीज़। ये बोलते हुए सच में उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, हिल रहे हैं। तो रिद्धिमा जो है पीछे घूम के बोलती है इसकी तरफ संजू को देख कर कि देखो मैंने कहा ना अभी लोगों की दिवाली ख़त्म नहीं हुई, ये शोर शराबे वाली। तो रिद्धिमा जो है वो कहती है कि बात रोज़ की हुई थी क्या? तो संजना जो है वो कहती है रोज़ की हुई, रोज़ की ही कर लेते हैं ना। और बड़ा क्यूट सा मुँह बनाती है। तो रिद्धिमा जो है वो कहती है कि चली जाऊँगी मैं बस से, और हाँ ध्यान से जाना, सो मत जाना रास्ते में, क्योंकि आज आप बहुत थकी हुई हैं, लग भी रही हैं, नींद से भरी आपकी आँखें, तो बी केयरफुल। तो संजना जो है वो अपने मन में कहती है वाह मेरी आँखें देखी। फिर मन से बाहर आकर रिद्धिमा से कहती है कि सॉरी हाँ फॉर द पटाखा। तो चलिए आप स्टोरी पे ध्यान दीजिए। तो संजू कहती है कि तभी तो कह रही हूँ आपसे मेरे साथ चलो। अब संजू अपना खुरापाती दिमाग चलाती है और कहती है कि मिस ब्राउन आइज़, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, और ये भी पता है कि मैं सो भी सकती हूँ, तो आप अगर मेरे साथ रहेंगी तो मैं सो नहीं पाऊँगी ना। मेरा मतलब आप सोने नहीं दोगी ना मुझे, अरे आई मीन अगर मैं सो गई तो आप जगा दोगी ना, ये था मेरा मतलब, मैं ये कहना चाह रही थी। तो इसलिए कह रही हूँ कम विद मी ना प्लीज़। और संजू मुंह बनाती है बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। तो रिद्धिमा वापस से सीधी मुड़ जाती है और मुस्कुरा देती है और कहती है ओके लेट्स गो। तो संजू जो है वो खुश हो जाती है और कहती है व्हाट, जी चलो। और वो
चल पड़ते हैं। तो जो संजना है वो चेंजिंग रूम की तरफ देखते हुए कहती है चलो जल्दी जल्दी। वो कह तो रही है रिद्धिमा से, लेकिन देख रही है चेंजिंग रूम की। ये कहते कहते संजू जल्दी से डोर ओपन करती है फॉर रिद्धिमा, और रिद्धिमा बाहर आती है। संजू अंदर की तरफ देख के डोर बंद करके, अभी उसने डोर ओपन किया है ना तो बंद करेगी ना। अगर मैंने बंद बोल दिया हो पहले तो सॉरी। आप लोग देख लेना यार, बताना फिर मुझे। ओके, आप लोग बताते भी नहीं हो। पिछला पार्ट जो है वो 9 मिनट का अपलोड हुआ, जबकि 20 मिनट का अपलोड किया था मैंने यार। एनीवेज, चलिए बैक टू द स्टोरी। तो संजू जो है वो दरवाज़ा लॉक करके जीप चढ़ाते हुए कहती है बाय बाय मिस्टर राज। और ये दोनों पहुंच जाते हैं कार के पास। तो संजू डोर ओपन करने के लिए जाती है तो रिद्धिमा बोल पड़ती है कि डॉक्टर संजना रिलैक्स रिलैक्स और रुको वहीं पर। क्या है ये? हाँ, क्या ये डोर ओपन का मैच लगाया हुआ है आपने? आई कैन डू इट माई सेल्फ। सो जाओ अपना डोर ओपन करो और अपनी सीट पे बैठो। तो संजू रिद्धिमा की ये बात सुनकर ओके ओके जाती हूँ मैं। और संजू चली जाती है और मुंह नीचे करके गर्दन झुकाकर। रिद्धिमा मुस्कुरा देती है उसे ऐसे देखकर और अपना डोर ओपन करके अपनी सीट पर बैठ जाती है रिद्धिमा। और संजू जो है कार के बाहर खड़ी होकर अपनी डोर के पास बड़बड़ाती है कि कमाल है, कमाल की लड़की है यार। हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए डोर ओपन करे, और ये है जिसके लिए संजना गुप्ता जिसके लिए डोर ओपन कर रही है, और इसे कोई परवाह ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पैंदा। हे भोलेनाथ, क्या बनाया है तूने इसे? तभी अंदर से आवाज़ आती है ऑब्वियसली रिद्धिमा की। तो रिद्धिमा कहती है डॉक्टर संजना बाहर से ही कार चलाएंगी आप? तो संजू जो है वो अपनी बड़बड़ाने से बाहर आकर बोलती है जी जी मैम, आई मीन मिस ब्राउन आइज आई। और ये कह के संजू जो है अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। तो उसे देख के रिद्धिमा बोलती है कि इधर देखो डॉक्टर संजना। ये सुन के संजू अपनी जगह स्टक हो जाती है पूरा, बिल्कुल जिसे उससे बांध दिया हो किसी ने रस्सी से उस जगह। और उसका चेहरा ठीक रिद्धिमा के सामने होता है, उसकी आंखें बटन की तरह बाहर आने को होती है। किस रिद्धिमा ने बोल क्या दिया भाई मेरी? बैक टू द स्टोरी। क्या करते हो यार आप लोग भी? तो उसकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी रुक जाती हैं, और उसका रुख जो है वो रिद्धिमा की तरफ ही होता है। तो रिद्धिमा जो है अपना राइट हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाती है, और उसके कान के पीछे लगे कुछ धागा टाइप है, कोई क्या बोलते हैं इसे, रुआं, रेशा, जो भी है आप समझ गए ना बस। तो उसे हटाते हुए कहती है रिद्धिमा की ये क्या क्या लगा रखा है? हाँ, अपना हाथ हटा लेती है उसे हटा कर रिद्धिमा। तो संजू जो है कहती है हाँ हाँ वो गुम है, उसे छू दिया है ना रिद्धिमा ने, जबकि उसके बालों को छुआ है। तो वो गुम है, और अपनी गुमशुदगी में ही कहती है कि हाँ वो मैं टेबल पे लेट गई थी ना तो इसलिए वो लग गया होगा। तो रिद्धिमा जो है वो बोलती है कि इसलिए मैंने कहा, और इसलिए मैं यहाँ हूँ, चलो स्टार्ट करो कार। तो संजू कहती है हाँ स्टार्ट, कार को स्टार्ट करना। फिर जो संजू है वो अपने मन में कहती है फोकस यार फोकस, क्या करे संजना। और ये कह के संजू कार स्टार्ट कर देती है, और ये रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। तो इनको आगे बढ़ने दीजिए, हम अपने आप को रोक लेते हैं, सॉरी फॉर द शॉर्ट पार्ट। लेकिन क्या करूं, आप लोगों को पार्ट देना था और आप लोगों से मिलना था, तो मैं आ गई। छोटा सा पार्ट है, इंजॉय करिएगा, शिकायत मत करिएगा यार, हमेशा शिकायत करते हो। और आप लोगों ने मुझे क्या गिफ्ट दिया? कुछ भी नहीं दिया, बड़े कंजूस टाइप इंसान हो आप लोग। तो चलिए, अरे मैं मजाक कर रही हूँ, आपको शिकायत करनी है तो शिकायत करिए, लेकिन सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और
कमेंट करिए। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट का ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू।